अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोफेसर हकीम मियां मोहम्मद खलील एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर है। नाजरीन, हम हर वीडियो में एक नया मौजू लेके आते हैं और हर दफ़ा हमारा मौजू मुख्तलिफ होता है। कोई मर्ज़ होता है, कोई ऐसा कि जिससे हम बात करें और उसके इलाज के मतलब, एहतियात के मतलब, असबाब के मतलब बात करें, ताकि देखने वालों को उससे मुफीद मालूमात मिलें और वो बीमारियों से बचने में बेहतर फील कर सकें। तो नाजरीन, आज जिस मौजू पे बात करेंगे वो मर्ज़ है हमारा एड़ियों का दर्द, जिसको हम हील पेन भी कहते हैं। नाजरीन, ये एड़ियों का दर्द इतना तकलीफ़ दे है कि बंदा चलने फिरने से बिल्कुल प्रॉब्लम महसूस करता है और इसके साथ साथ वो लंबा सफ़र नहीं कर सकता। जब भी वो चलेगा, ख़ासकर सुबह के वक़्त, तो एड़ियों में दर्द होगा। ऐसे चलेगा जैसे वो लंगड़ा के चल रहा है और उसके रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम इसके असबाब पे बात करेंगे। इसमें ऐसे लोग मुब्तला हो सकते हैं जिनका वज़न अपनी उम्र और कद के हिसाब से ज़्यादा है, वो लोग भी इसमें मुब्तला हो सकते हैं। ऐसे लोग जो गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे लोग जिनका यूरिक एसिड नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोग भी इसमें मुब्तला हो सकते हैं। ऐसी बच्चियाँ, माएँ बहनें जो कि अपनी ऊंची हील वाली जूते का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, वो भी इसमें मुब्तला हो सकती हैं। तो नाजरीन, इसमें ऐसे लोग भी मुब्तला हो सकते हैं कि जो नंगे पाँव पथरीली जगहों पे ज़्यादा दिन चलते हैं, या ऐसे लोग जिनके पाँव पे दबाव ज़्यादा आ जाए किसी वजह से, कोई काम करते हुए। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हम एड़ियों के दर्द में मुब्तला हो सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके इलाज के लिए हमें सबसे पहले तो इन जो असबाब हैं इनको दूर करना होगा। अगर आप हील वाली जूती ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं लेडीज़, तो वो नॉर्मल शूज़ कुछ दिन इस्तेमाल करें। हील वाली जूती का इस्तेमाल कम कर दें। वज़न जिनका ज़्यादा है वो अपने वज़न को कंट्रोल करने की कोशिश करें। गोश्त का इस्तेमाल कम करें। इस तरह की जो मैंने एहतियातें बताई हैं उन पर थोड़ा सा अमल करें। तो अब हम आते हैं इलाज की तरफ। तो इसके इलाज के लिए हम आपको ऐसा नुस्खा, ऐसा कम्बिनेशन बताएंगे जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत दफ़ा बनाया, बहुत लोगों को इस्तेमाल कराया और जादू असर उसने काम किया। तो नाजरीन, इसकी 4 से 5 खुराकें इस्तेमाल करने से ही ये दर्द जो है रफू चक्कर हो जाता है और मरीज़ सुकून महसूस करता है, उसकी दर्द ख़त्म हो जाती है। तो आप भी बनाएं और इस्तेमाल कराएं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है पुराना गुड़। आम गुड़ जो 7-8 साल या 5-7 साल पुराना हो, वो आपने 50 ग्राम लेना है। उसकी पहचान पुराने गुड़ की ये है कि एक तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है आम गुड़ की निस्बत। दूसरा, वो वज़न में हल्का होगा। जैसे जैसे पुराना होगा वज़न में हल्का होना शुरू हो जाएगा दूसरे गुड़ की निस्बत। ये आपने 50 ग्राम लेना है। सूंड, खुशक अदरक, इसको हम सुंड बोलते हैं, इसको अच्छी तरह पाउडर करके इसको कपड़ छान कर लें। इसमें से जो रेशे हैं वो निकाल दें और उसका जो पाउडर है वो आपने लेना है 30 ग्राम। अब आपने हींग लेनी है, हीरा हींग जो अच्छी नस्ल की है, वो लेके आप उसको देसी घी में थोड़ा सा बरियां कर लें ताकि उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और वो मुदब्बर हो जाए। वो 6 ग्राम आपने लेनी है और इसको उसमें शामिल कर देना है। अब इसको अच्छी तरह कूट के इसकी नखूदी गोली, चने के बराबर गोली बना सकते हैं, या इसको खुशक करके तो आप इसको पाउडर करके इसका 500 mg का कैप्सूल सुबह शाम आप खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में 4 या 5 खुराकों में आपकी ये दर्द जो है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी, आपको रिलीफ मिलेगा। और फिर जब ये आप ठीक हो जाएं तो हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप समझें कि ये वीडियो
کسی اور کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے، تو یہ دوستوں میں شیئر کیجیے گا، اپنے پیاروں میں شیئر کیجیے گا، اپنی فیملی کے ممبرس میں شیئر کیجیے گا جو اس ملک میں مبتلا ہیں، تاکہ کسی اور کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ تو ہماری ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔